हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर देखने आए हैं, दैट इज़ आवर टॉपिक पैटर्न्स। तो पैटर्न्स में हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं उनको हम अच्छे से एक फॉर्मेट में करते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं सेम पैटर्न्स में, मतलब सेम फॉर्मेट में बना रहे हैं, सेम तरीका यूज़ कर रहे हैं, सेम कलर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें पैटर्न्स की, तो पैटर्न्स में हमारे पास ऐसे भी होता है कि जो हम यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास कुछ सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जस्ट लाइक आप स्कूल जाते हैं, तो आप स्कूल जाते वक्त क्या करते हैं, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं कि आप सुबह उठेंगे, देन उसके बाद उठ के रेडी होंगे, स्कूल जाएंगे, देन स्कूल से वापस आएंगे, देन थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, देन हो सकता है आप ट्यूशन जाते हो, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे, देन गेम्स खेलेंगे, देन डिनर, देन स्लीप। तो बेसिकली ये मोटा-मोटा भी क्या एक पैटर्न है कि आप सेम पैटर्न फ़ॉलो करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैटर्न्स। तो आपको ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। आप देखोगे इसकी हर एक लीफ, देन उसके बाद सर्कल, रिंग, तो ये सब क्या है, हमारा पैटर्न ही फ़ॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग सो ओके। अब देखिए जैसे आपने देखा होगा टीवीज़ में इस टाइप की एक झालर लगा लेते हैं, ठीक है, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे भी एक सेम पैटर्न फ़ॉलो कर रहा है कि सबने ट्रायंगल सा एक पेपर कट करा है, देन उसको पेस्ट कर लिया एक रोप में। अब देखिए कार्ड्स का फॉर्मेट है, आपने देखा होगा जो वेडिंग कार्ड्स होते हैं उसमें भी ऐसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। ये जो हमारे पास पैटर्न्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमेशा चलता रहता है, कभी किसी तौर पे, कभी किसी तौर पे। अब देखिए जैसे शेप्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो अंडरस्टैंड द पैटर्न, ड्रॉ द शेप दैट कम्स नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक सर्कल है, देन स्क्वायर, देन सर्कल, देन स्क्वायर। पहले सर्कल आ रहा है, फिर स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, सर्कल, देन उसके बाद हम क्या बना लेंगे, एक स्क्वायर बना लेंगे। तो अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि चलिए फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में तो कुछ बनाने के लिए जगह ही नहीं छोड़ रखी है इन्होंने, तो सिक्स देख लेते हैं। दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर, ट्राइंगल, ट्राइंगल, देन स्क्वायर, स्क्वायर, देन यहाँ पर क्या आएगा, ट्राइंगल। क्लियर। तो बस आपको इस टाइप से पैटर्न्स को यहाँ पे फॉलो करना है, एंड इसमें आपको क्या लगता है, सिक्स सेंस लगती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया इन्होंने पैटर्न। तो चलिए देखते हैं कि हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलिए तो इसके लिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए एरो ऊपर है, देन राइट में है, देन डाउन, देन लेफ्ट। तो ये कैसे चल रहा है, 1 2 3 4। अब ये ऊपर है, देन ये किधर जाएगा, राइट में जाएगा जस्ट लाइक दिस, देन ये डाउनवर्ड जाएगा जस्ट लाइक दिस, एंड देन ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो हमने पैटर्न फॉलो कर लिया। चलिए तो इसमें हम एक सेवेंथ और देखते हैं। तो यहाँ पे दो स्क्वायर है, सर्कल, ट्राइंगल, दो स्क्वायर है, सर्कल, देन वी आर हैविंग ट्राइंगल। क्लियर। चलिए तो ये हो गया हमारे पास फिनिश। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट द पैटर्न। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पे थर्ड देखते हैं। दिस इज रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, देन वी आर हैविंग ट्राइंगल, एंड देन सर्कल, रेक्टेंगल, देन ट्राइंगल, एंड देन सर्कल। क्लियर। तो चलिए आप ये सारे फॉर्मेट कर सकते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं नंबर्स के पैटर्न। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द करेक्ट नंबर टू कंप्लीट द पैटर्न। तो चलिए हमें देखें यहाँ पर 2 से स्टार्ट है, 2 3 3 के बाद यहाँ पर कितने गैप है, 0 का, देन यहाँ पर कितने का आ गया, 2 का। अच्छा ये नंबर ही है, सीधा सीरियल नंबर है, सॉरी। जैसे 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो यहाँ पे हर बार हम कितना प्लस कर रहे हैं, 2 + 2 13, 13 + 2 दिस इज 15, 15 + 2 17, 17 + 2। इतना करने के बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। ओके फाइन। तो चलिए एक ये फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे कैप कितने का दिखाई दे रहा है, 10 का। अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे ये आएगा 10 20 30, दिस इज 40 50 60 70 80 एंड 90। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद तो ये हो गया, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी नंबर्स का फॉर्मेट है, बस आप लोगों को सीक्वेंस बढ़ाने के लिए बोला गया है। 3 4 ज़ 12, 4 + 3 7। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, 3 × 4, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे करा 3 × 7, देन यहाँ पर हमने क्या करा, 3 × 10,
देन यहाँ पर हमने क्या करा 3 × 13। तो आप लोग देख रहे थे यहाँ पे जो पैटर्न है ये क्या हो रहा है, हर बार +3 होता जा रहा है। तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 3 × 16। 16 से जो कितना होता है 48। क्लियर। चल उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। चलिए तो देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर बार 5 माइनस कर रहे हैं। तो उसमें हर बार 5 माइनस करेंगे तो 87 - 5 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 82। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके तो पैटर्न्स देखते हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न्स है जो हम ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अलग टाइप के होगा कि हैमर और डॉट्स गिवन है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक हैमर का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट डायरेक्शन ये हो गई, देन दिस, देन दिस, देन दिस, और उसके बाद क्या हो जाएगी दिस वन। ठीक है। तो चलिए तो हमने यहाँ पर देखा हैमर की जो पोजीशन हो गई वो हुई ये। क्लियर। चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ डॉट्स हैं। तो देखिए हर बार डिक्रीजिंग और ऑर्डर में जा रहा है, वो भी स्लैंटिंग 1 2 3। यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे डॉट्स, 2 0 हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके तो ये हो गया आई थिंक फिनिश। तो आई होप आपको ये पैटर्न से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।